This is the first topic in this chapter, Cartesian product of sets, right? So what is Cartesian product? Let us try to understand it with the help of the example. Look at this example here. Suppose A is a set of two colors and B is a set of three objects. Suppose set A color का set है red color and blue color, and set B is three objects B, C, S, right? Where B, C, S represent a particular bag, coat and shirt respectively, right? How many pair of colored object can be made from these two sets? इन दो सेट से कितने कलर ऑब्जेक्ट्स के पेयर बनाए जा सकते हैं? Preceding in a very orderly manner, we can see that there will be a 6 distinct pairs as given below. तो 6 पेयर यहां पे बन सकते हैं. कैसे? देखो रेड कलर के साथ बैग बी, रेड के साथ सी, रेड के साथ एस, राइट? देन सेकंड ऑब्जेक्ट इज ब्लू, ब्लू के साथ बी, ब्लू के साथ सी एंड ब्लू के साथ एस, राइट? So thus we get 6 distinct object here, right? So this is the example. If you look at the figure here, यहाँ पे आप फिगर देखेंगे तो रेड अगर मैंने लिया तो रेड के साथ ब्लू सी ले सकते हैं, एस ले सकते हैं. ऐसे ही ब्लू के साथ बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, एस ले सकते हैं. तो इसको मैं लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग इन लिटिल बिट मोर हियर. व्हाट इज दिस एग्जांपल? सपोज मेरे पास एक रेड है, रेड ऑब्जेक्ट है. तो रेड के साथ में क्या क्या ऑब्जेक्ट ले सकता हूं सेट बी के? बी ले सकता हूं, सी ले सकता हूं और एस ले सकता हूं, राइट? और ब्लू, अगर ब्लू कलर है तो मैं ब्लू कलर का बैग ले सकता हूं, ब्लू कलर का कोट हो सकता है मेरे पास और ब्लू कलर की शर्ट. तो कितने पेयर बन रहे हैं यहां पे? इनके पेयर सेट ए के एलिमेंट को लेके और सेट बी के एलिमेंट को लेके हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? तो कितने पेयर बन रहे हैं? 6 पेयर बन रहे हैं. लिख देता हूं जैसे यहां पे लिखा हुआ है रेड के साथ ब्लू एंड पुट इट इनटू द ब्रैकेट. एक पेयर हो गया है, एक ये पेयर हो गया सेपरेटेड बाय कॉमास. पुट इट इनटू द कर्ली ब्रैकेट्स, पुट इट इनटू द सिंपल ब्रैकेट्स, राइट? तो रेड के साथ सी हो सकता है पेयर और एक रेड के साथ पेयर हो सकता है एस. यहां पे देखिए ब्लू के साथ क्या पेयर हो सकता है? ब्लू के साथ पेयर हो सकता है बी का, ब्लू के साथ पेयर हो सकता है सी का और ब्लू के साथ पेयर हो सकता है एस का. तो कितने पेयर यहां पे बन रहे हैं? 6. आई होप दिस एग्जांपल इज लिटिल बिट क्लियर टू यू. वी विल कनेक्ट दिस एग्जांपल, दिस पेयर विद द कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट? If you recall from your earlier classes that order pair of element taken from any two sets is a pair of element written in small brackets, right? That small bracket I have used, grouped together in a particular order, right? So now by example we lead to the following definition. So look at this definition here. Given two non-empty sets P and Q, the Cartesian product of P into Q is the set of all ordered pairs of elements from P and Q. That is P into Q equals to bracket P and Q, semicolon P belongs to P, comma Q belongs to Q. If either P or Q is a null set, then P into Q will also be empty set. That is P into Q equals to null. From the illustration given above, we note that A into B is equal to bracket red, comma B, red comma C, red comma S, blue comma B, blue comma C and blue comma S. Okay, let me explain this thing. This is the definition of the Cartesian product. So सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट किससे करते हैं? जैसे कोई दो सेट है P और Q, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं P क्रॉस Q लाइक दिस, राइट? लिखते कैसे हैं? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P into Q is the set of, ये होता क्या है? It is the set of all ordered pair element from PQ. तो ये सेट होता है पेयर्स का, सेट होता है पेयर्स का और ऑर्डर पेयर होता है. जैसे कि एक पिछला एग्जांपल हमने देखा था, A क्रॉस B से डिनोट करेंगे रेड ब्लू, रेड सी, रेड एस लाइक दिस, राइट? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं करली ब्रैकेट्स में रखा है तो एक सेट बन गया है. तो क्या हो गया? सेट होता है. कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट होता है. किसका? पेयर्स का. देख रहे हैं आप यहाँ पे पेयर है, रेड के साथ बी, रेड के साथ सी, रेड के साथ एस, रेड के साथ बी, रेड ब्लू के साथ बी, ब्लू के साथ सी, ब्लू के साथ एस. तो एक पेयर है. तो सेट होता है किसका? पेयर का. ऑर्डर्ड होता है. ऑर्डर मतलब इसका मतलब ये है रेड पहले लिखा है, बी बाद में लिखा है. अगर मैं बी को पहले लिख दूं और रेड को बाद में लिख दूं तो दिस टू थिंग्स आर द डिफरेंट थिंग. इसको मैं इधर लिख के बताता हूं. जैसे मैंने लिखा रेड कोमा बी
and B, red. So ये दोनों चीजें अलग अलग हैं. So these two things are not same, right? So this is called as order. Order मतलब पहले कौन आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है. यहाँ पे पहले रेड आ रहा है, बाद में बी आ रहा है. पहले बी आ रहा है इसमें और फिर रेड आ रहा है. तो दोनों चीजें अलग अलग हैं. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ऑर्डर, राइट. और ये एलिमेंट ऑफ पी और क्यू, ये पी और क्यू के एलिमेंट है. पी के एलिमेंट क्या थे, रेड ब्लू. रेड और ब्लू पी के एलिमेंट थे. इसको डिनोट कैसे करते हैं, लुक एट दिस, हाउ टू डिनोट इट नाउ. So this is the way of representation of the Cartesian product, this thing. So this is the way like this. So जैसे let me explain this thing to you. मुझे लिखना है P into Q. तो P into Q को कैसे लिखेंगे, पहले P को लिखेंगे, P फिर कोमा लगाएंगे, फिर Q लिखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, सेमीकोलन. व्हाट इज दिस, स्मॉल p बिलोंग्स टू कैपिटल P. तो स्मॉल p कैपिटल P का एलिमेंट होगा एंड स्मॉल q बिलोंग्स टू Q. स्मॉल q कैपिटल Q का एलिमेंट होगा. तो यहाँ पे P के एलिमेंट क्या थे, जो पिछला एग्जांपल हमने अभी देखा था, तो वो था यहाँ पे रेड एंड ब्लू, ठीक है. और Q के क्या एलिमेंट थे, Q के एलिमेंट थे B, C एंड S, राइट. सो पहले रेड को लिया था, किसके साथ, B के साथ, C के साथ, S के साथ. तो ऑर्डर पेयर बनाए थे. तो ये P क्या था यहाँ पे, ये P था रेड और ब्लू. ये Q क्या था, स्मॉल q था B, C, S, जो इसको बिलोंग करते थे, P और Q को, राइट. One more important thing here written here, if you look at this line, if either P or Q is null set, अगर P खाली होगा या Q खाली होगा तो उनका उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट आएगा. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर. सो दिस इज P क्रॉस Q इज इक्वल टू 5. 5 मीन्स नल सेट. अगर P या Q के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी पेयर नहीं बनेगा एंड इट्स कम्स आउट टू बी अ नल सेट. I hope this thing is clear to you. So let me give you one more example here to understand it in a better way. Suppose there is a set A and this set A is the two friends Rohan and Mohan. So the two friends are there in set A. ठीक है. And the set B is in the set B the elements are, suppose it is the game cricket, right, football and chess. 3 games are there, right, in this set B. So now if I need to find out the cross product of A cross B. So cross product क्या होता है, cross product is a set. एक set होता है तो मैं कर्ली ब्रैकेट लगा लेता हूं. Then we use the word ordered. Then we use the word pair in the definition, right? Order, pair. अब पेयर बनाता हूं. बेसिकली रोहन को अगर मैं देखूं, अगर मुझे देखना है कि रोहन को हमने दिया, रोहन चूज 1 गेम. रोहन एक गेम चूज कर लीजिए अपनी पसंद का एंड यू हैव द 3 चॉइस. तो रोहन क्या क्या गेम चूज कर सकता है. सो लेट मी डिनोट दिस रोहन बाय R. रोहन को मैं स्मॉल r से डिनोट कर लेता हूं यहाँ पे, इट इज इजी टू राइट देम. और मोहन को M से डिनोट कर लेता हूं, राइट. एंड इस गेम्स को मैं क्रिकेट को C से डिनोट कर लेता हूं, फुटबॉल को F से डिनोट कर लेता हूं और चेस को CH से डिनोट कर लेता हूं, राइट. नाउ अब रोहन के पास क्या क्या चॉइस है. रोहन क्रिकेट को चूज कर सकता है, R, C एक पेयर ये बन जाएगा रोहन क्रिकेट. तो R फर्स्ट एलिमेंट लेना है सेट A का, उसका पेयर बनाना है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट B, राइट. फिर सेट सेकंड एलिमेंट के साथ पेयर बनाते हैं. रोहन फुटबॉल को भी चूज कर सकता है, R, F एक पेयर ये भी हो सकता है. और रोहन चेस को भी चूज कर सकता है, रोहन चूज चेस, राइट. या अब खत्म हो गए रोहन के. अब मोहन को लेते हैं. अब मोहन के पास, मोहन किसको चूज करेगा, क्रिकेट को भी चूज कर सकता है. तो मोहन का पेयर क्रिकेट से बन सकता है, फुटबॉल को भी चूज कर सकता है, चेस को भी चूज कर सकता है. सो मोहन का जो पेयर बनेगा, मोहन चूज क्रिकेट एक पेयर ये बन जाएगा, मोहन चूज फुटबॉल एंड मोहन चूज चेस and put it into the brackets. So a pair बन गया and put it into the curly bracket. So this thing is called as Cartesian product of set A and B. So जो मैंने बनाया, it is called as Cartesian product. Cartesian product of set A and B. Right? I hope this thing is little bit clear to you. What is the Cartesian product now? So in the Cartesian product, two
you need to remember the three words. Cartesian product is a set, ordered pair, which contain ordered pair, right? So now, I hope this example is clear to you all. And how many total elements are there in this? So total element are 6. So 6 pairs are there, right? कितने पेयर बनेंगे? 6. तो ये फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कार्टेशियन प्रोडक्ट. थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा. देन वी मूव फॉरवर्ड, तो आपको ये कंप्लीटली समझ में आने लगेगा when we do some questions based on this. So let us discuss some remark here, very important things. Two ordered pairs are equal if and only if the corresponding first elements are equal and the second elements are also equal. Okay, now let me tell you, यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं ये कह रहे हैं दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं? The two order pair are equal when? So if and only if the corresponding first element are equal to the second element are also equal. Now let me explain this with the help of the example. So two order pair are equal when? Look at this. If I write a pair here 1, 2, एक ये मैंने पेयर लिखा, एक मैं another pair लिखता हूं 2, 1. So is these two pairs are equal? No, these pairs are not equal. Why? Look at the definition. If the corresponding first element are equal and the corresponding second element are equal. Look at this first element. First element is 1 और यहाँ पे first element 2 है, equal नहीं है. यहाँ पे second element 2 है और यहाँ पे second element 1 है. So these are not equal. So let me give you the example for equal. Suppose if it is written 1, 2 and here also it is written 1, 2. ये pair, now this pair is equal to this pair. Why? So वो लाइन में बोल रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट, लुक एट दिस फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, राइट? सो फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है. लुक एट दिस सेकंड एलिमेंट. इज द सेकंड एलिमेंट इक्वल टू द सेकंड एलिमेंट? यस, द सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू द सेकंड एलिमेंट. So these corresponding pairs are equal. I hope this thing is clear to you. When the corresponding pairs are equal and when the corresponding pairs are not equal. तो जो first element is equal to the corresponding first element and the second element is equal to the corresponding second element, in only in that case the corresponding pairs are equal, right? Now look at this second point. If there are P elements in A and Q elements in B, then there will be PQ elements in A into B. If NA is equal to P and NB is equal to Q, then NA into B is equal to P into Q. Yes, very important thing. Let me explain this. Suppose ये यहाँ पे बता रहे हैं, इसमें अगर आप देखेंगे P एलिमेंट है सेट A के अंदर. So let me write सेट A के अंदर कितने एलिमेंट हैं? Let me denote this by N. So NA, number of element in set A is P, right? And it is given that number of element in set B is equal to Q, right? Then what is the number of element in its cross product? A cross B के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? So this is what they want to explain in this second point. Na दे रखा है P, Nb दे रखा है Q. So what is Na cross B? So it's equal to PQ. How it comes? Let me explain this thing with the help of the example to you. Then it will be more clear. Suppose मैं एक सेट ले लेता हूं, सेट A having the two elements A, B, right? And set B is having the set B is also suppose having only one element. Suppose it's 1, right? So now let me find out the cross product A cross B. So क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? पहले कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, फिर पेयर्स बनाते हैं. तो इस सेट ए का पहला एलिमेंट लेंगे ए और उसको सेट ए के फर्स्ट सेट बी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे A, 1. सेट बी में सेकंड एलिमेंट है? नहीं है. अगर होता तो उसका भी पेयर बनाते. थर्ड एलिमेंट है? नहीं है. अगर होता तो उसके साथ भी ए का पेयर बनाते. तो यहाँ पे एक ही है तो ये पेयर बन गए, ठीक है. फिर सेट बी का ए का एलिमेंट लेंगे बी, उसके साथ सेट बी का 1 के एक साथ पेयर बनाएंगे, तो ये पेयर बनेंगे एंड पुट द कर्ली ब्रैकेट क्लोज. सो कितने पेयर यहाँ पे बने? 1 और 2. सेट इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 2, ठीक है. अब देखते हैं अगर सेट ए के अंदर एलिमेंट होंगे 2 और सेट बी के अंदर एलिमेंट होंगे 1, तो यहाँ पे ये है P, ये है Q. तो सेट ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 2 into 1. कितने एलिमेंट आए हैं इसके अंदर? 2. तो इसके अंदर एलिमेंट होंगे 2. तो ये 2 into 1 क्या हुआ? P क्रॉस Q. तो P को Q से मल्टीप्लाई कर दें अगर,
P dot Q, write like this, is equal to 2. So P cross Q is the element in set B. So यहाँ पे देखिए, अगर सेट A के अंदर, नाउ कम हियर, A के अंदर P एलिमेंट है, B के अंदर Q एलिमेंट है, तो A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? P dot Q is the number of element in A cross B. Let me explain this with the help of the one another example. Let us look at this, whatever I have explained here. यहाँ पे देखिए, इसके अंदर कितने एलिमेंट थे? सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट थे। इस एग्जांपल में जो हमने डिस्कस किया था अभी, 2 एलिमेंट थे, ठीक है। सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट थे? 3 थे। तो सेट ए क्रॉस बी के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 2 into 3, 2 3 जा 6, तो 6 एलिमेंट आएंगे। देखिए 6 ही आ रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 ही आ रहे हैं। तो ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे? ए क्रॉस बी के अंदर एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे सेट बी के अंदर जितने एलिमेंट हैं, तो आंसर आ जाएगा 6, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो कैसे फाइंड करते हैं? जितने सेट ए के अंदर एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेट ए बी के अंदर जितने एलिमेंट हैं, तो जो मल्टीप्लीकेशन करके आएगा उतने ही एलिमेंट होंगे किसके अंदर? कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, राइट। लुक एट दिस थर्ड पॉइंट। If A and B are non-empty sets and either A or B is an infinite set, then so is A into B. Okay, let me explain this thing. अगर A and B are non-empty set, तो पहली चीज non-empty set है। The first thing is A and B are non-empty set. Either A or B is an infinite set. अगर A या B दोनों में से कोई भी इनफाइनाइट सेट हो गया, उस केस में क्या होगा? A क्रॉस B भी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। Then so is A क्रॉस B. Let me explain this point with the help of the example to you. Then it is more clear in that way. So it's 1, 2, ठीक है, 2 एलिमेंट लेता हूं यहां पे, और 3 एंड सो ऑन। ये मैंने ए को ले लिया इनफाइनाइट सेट, राइट। ए इनफाइनाइट सेट है, और बी को ले लेता हूं। सपोज बी इज हैविंग द 2 एलिमेंट ए बी। सो लेट अस फाइंड आउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं इसका। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हैं? पहला एलिमेंट लेते हैं सेट ए का, उसका पेयर बनाते हैं इसके सभी एलिमेंट के साथ। तो 1 का पेयर बनाएंगे ए के साथ, 1 का पेयर बनेगा बी के साथ, ठीक है। फिर सेकंड एलिमेंट लेंगे और इसके साथ दोनों के एलिमेंट के साथ पेयर बनेगा। 2 का पेयर बनेगा ए के साथ, 2 का पेयर बनेगा बी के साथ, राइट। फिर देन टेक थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट का पेयर बनेगा ए के साथ, 3 का पेयर बनेगा बी के साथ, राइट। फिर 4 लेंगे एंड सो ऑन, और ऐसे चलता जाएगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? इनफाइनाइट। तो वो यही कह रहे थे, अगर सेट ए में या सेट बी में कोई भी इनफाइनाइट सेट हो गया, तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। उसके अंदर भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स आ जाएंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट। A into A equals to A comma B comma C semicolon ABC belongs to A. Here ABC is called an ordered triplet. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑर्डर ट्रिपलेट। एक नया वर्ड आ गया है यहाँ पे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट, ट्रिपलेट। तो ट्राई यहाँ पे यूज हुआ है, द वर्ड ट्राई यहाँ पे यूज हुआ है ट्रिपलेट में। ट्राई मीन्स होता है 3, राइट। अगर सेट ए है, सपोज लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। व्हाट इज दिस ट्रिपलेट? सपोज देयर इज अ सेट ए हैविंग एलिमेंट 1, 2, ठीक है। तो अगर मुझे सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, सेट ए के ही साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देता हूं। तो ए क्रॉस ए क्या आएगा? ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, तो फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, इसका पेयर बनाएंगे सेट सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ, 1 के साथ, तो 1, 1, 2 के साथ 1, 2, राइट। फिर सेकंड एलिमेंट लेंगे, पेयर बनाएंगे 2, 1, 2, 2। सो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर अब मैं इस ए क्रॉस ए का
फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दूं सेट ए के साथ, सेट ए कितना है 1,2, राइट। सो ए क्रॉस ए था, राइट। इसका अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दूं सेट ए के साथ दोबारा से, ठीक है। तो कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए यहाँ पे 1 2 3। तो सेम सेट का 3 बार इट इज यूज 3 टाइम्स। सो क्या आएगा, देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, उसका पेयर बनाएंगे इसके फर्स्ट एलिमेंट से और सेकंड से, तो आएगा 1,1,1 और 1,1 का पेयर बनाएंगे 1 से, ठीक है। 2 से बनाएंगे 1,1 का पेयर बनाएंगे 2 से, 1,1 का पेयर बनेगा 2 से, 2 से बन गया। अच्छा ये गलत बना दिया मैंने। सो 1,1,1 फिर दूसरा पेयर बनेगा 1,1 का 2 के साथ, सो इट्स 1,1,2, ठीक है। फिर देन टेक द सेकंड एलिमेंट 1,2,1, इस 1 के साथ पेयर बनाएंगे 1 1,2,2 के साथ पेयर बनेगा। ठीक इसी तरह से 2,1,1 एंड 2,1,2, राइट। ऐसे बनता जाएगा पेयर। एंड फिर इसका पेयर बनेगा यहाँ पे 2,2 के साथ, 2,2 का 1 के साथ एंड 2,2 का 2 के साथ। सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट। इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मीन्स व्हेन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेम सेट डन 2 टाइम्स, ए क्रॉस ए क्रॉस ए। पहले एक बार किया फिर उसी का फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया। नाउ इफ यू लुक एट द डेफिनेशन हियर, ए क्रॉस ए क्रॉस ए इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए बी सी, ए बी सी किसको बिलोंग करेंगे, सेट ए को ही बिलोंग करेंगे। हियर ए बी सी इज कॉल्ड एज एन ऑर्डर ट्रिपलेट। अब इसको क्या बोलेंगे, जैसे 1,1,1 आया है, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, इसको ऑर्डर ट्रिपलेट बोलेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल कार्टेशियन, ट्रिपल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू।